नमस्कार। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। जानते हैं दुर्गा सप्तशती के तीसरा अध्याय के बारे में। सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। महर्षि मेधा ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होते देखकर उस सेना का सेनापति चिक्षुर क्रोध में भर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वो देवी पर इस प्रकार वाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पानी की धार बरसा रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उसका बाण को काट डाला तथा उसके घोड़ों सारथी को मार दिया। साथ ही उसकी धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काट कर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने से पश्चात उसके शरीर अंगों को भी अपने बाण से बिध दिया। धनुष घोड़े और सारथी को नष्ट हो जाने पर वो असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आया। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाईं भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाईं भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार टूटकर दो टुकड़े हो गए। इससे दैत्य ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिया और उसे भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ वो शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने भी शूल छोड़ा और असुर के शूल के 100 टुकड़े कर दिए और साथ ही महाअसुर के प्राण हर लिए। चिक्षुर के मरने पर देवताओं को दुख देने वाले चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया और उसने अपने आने के साथ ही शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी ने अपनी हुंकार से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देख दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसको भी काट दिया। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वो दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे कि फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो अपने पंजे से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध से भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चाटों से उदर्ग को भी मार दिया। कराल को दांतों, मुस्कों और थप्पड़ों से चूर्ण कर डाला। क्रुद्ध हुई देवी ने गदा के प्रहार से उद्धत दैत्य को मार गिराया। भिंडीपाल से वास कल को बाणों से तामर तथा अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्र वाली परमेश्वरी त्रिशूल से उग्र वीर्य और हनु नामक राक्षस को मार गिराया। उसने अपनी तलवार से विडाल नामक दैत्य को सिर काट डाला था। अपने वाणों से दुर्धर और दुर्मुख राक्षस को यमलोक को पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया है तो वह भैंसे के रूप धारण कर देवी के गणों को दुख देने लगा। उन गणों में कितने को उसने मुख के प्रहार से, कितनों को खुर से, कितनों को पूछ से, कितनों को सिंह से, बहुतों को दौड़ाने से, वेग से, अनेकों को सिंहनाद से, कितनों को चक्कर देकर और कितनों को श्वास वायु को झोंक से पृथ्वी पर गिरा दिया। वो दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को गिरा देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बड़ा गुस्सा आया। उधर दैत्य ने भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा सिंह से पर्वतों को खार दो कर धरती पर फेंकने लगा और मुख से शब्द करने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगे। हिलते हुए सिंगों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और श्वास से आकाश में उड़ते हुए पर्वत फटने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को देख चंडिका को भी क्रोध आ गया और वो उसे मारने के लिए क्रोध में भर गए। देवी ने पास फेंक कर दैत्य को बांध लिया और उस बांधे जाने पर दैत्य का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। और जो ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई कि उसने पुरुष का रूप बना लिया, जो कि हाथ में तलवार लिए हुए था।
देवी ने तुरंत ही अपने बाणों के साथ उस पुरुष को उसकी तलवार ढाल सहित बिंध डाला। इसके पश्चात वो हाथी के रूप में दिखाई देने लगे और अपनी लंबी सूंड से देवी के सींग को खींचने लगा और गर्जने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब राक्षस ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चराचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकों को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बलवीर तथा मद से क्रुद्ध हुआ दैत्य भी गरजने लगा, अपने सिंगों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी अपने वाहनों से उसके फेंके हुए पर्वत को चूर्ण करते हुए बोली, ओ मूढ़, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तू गरज ले, और इसके पश्चात मेरे हाथों तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता गरजेंगे। महर्षि मेधा ने कहा। यूं कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसके अपने पैर से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर दबने पर दैत्य अपने दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर होने लगा। तभी वो आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। जब वो आधा निकला हुआ ही दैत्य युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करते हुए वहां से भाग खड़ी हुई और सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए था ऋषियों महर्षियों सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्व राज गान करने तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर अगली वीडियो मिलते, तब तक के लिए राधे राधे।